हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश वर्कशीट जो नर्सरी और एलकेजी क्लास के लिए है। ये भी एक रिवीजन सीट है जिसमें बच्चों का जो लर्न कर चुके होते हैं उसका रिवीजन होता है। और रिवीजन होने से क्या होता है कि उनको चीज़ें सभी याद रहती हैं और वो जो पेपर होता है, एग्ज़ाम्स होता है, उनका कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर रहता है कि हाँ, इस तरह के जो सवाल हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइन ईच लेटर टू द पिक्चर विथ सेम बिगनिंग साउंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। तो जो बिगनिंग लेटर्स होता है ना इन पिक्चर्स का, उनसे हमें इसको मैच करना है। जैसे ये है की, तो की स्पेलिंग क्या होती है? KEY। ओके, ये के से स्टार्ट होता है तो हम की को के से मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हट, HUT हट, तो ये H से मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल, एप्पल A फॉर एप्पल। ठीक है, और ये क्या है? ये बैड है तो हम इसको बैड से मैच कर देंगे, B फॉर बैड। ठीक है, ये है मैंगो तो ये M से मैच हो जाएगा। ओके, H हो गया है, सॉरी सन, सन S फॉर सन, SUN सन होता है। ये क्या है? ये लीफ है ना, तो लीफ L से हो जाएगी। और फ्लावर F फॉर फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से जब इस तरह के सवाल होते हैं कि आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करके जो बिगनिंग लेटर्स है उसको मतलब मैच करना है या फिर लिखना है, तो इस तरीके से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके लिए आपको स्पेलिंग्स भी होनी चाहिए कि हाँ, ये की, हट, एप्पल, बैड, मैंगो, सन, लीफ एंड फ्लावर। ठीक है, तो नेक्स्ट है राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल लेटर। ठीक है, यहाँ पे हमें स्मॉल लेटर में लिखना है क्योंकि कैपिटल तो हम पहले बहुत बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम इसमें स्मॉल लेटर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ लिखे हुए हैं लेटर्स पहले से, तो हमें इन्हें फिल करना है जो मिसिंग है। ठीक है, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, B आएगा। C लिखा हुआ है, C के बाद D आएगा। E लिखा हुआ है तो E के बाद F आएगा। ठीक है, G है, G के बाद क्या आता है? H आता है। I तो यहाँ पे आएगा J। ठीक है, K है तो यहाँ पे L हो जाएगा। M, M के बाद N, O, P, यहाँ पे Q, यहाँ पे आएगा R, S, T, U, V, W, X, सॉरी X वहाँ पे है, Y एंड Z। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया है। और अगर आपको लगता है कि जो मेरी ये वर्कशीट्स होती हैं आपके डेली रिवीजन के लिए, आपके लिए हेल्पफुल होती हैं स्टडी में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली टू डेली, अब डेली तो हर क्लास के लिए नहीं अपलोड कर पाते हैं, लेकिन हाँ, सभी क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जैसे अगर LKG में हो, नर्सरी में हो या फिर फर्स्ट क्लास में हो, तो आप चैनल पे जाके अगर LKG की प्लेलिस्ट ओपन करते हो तो LKG के सभी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। और UKG ऐसी क्लास वाइज हैं, आप जो भी क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो जितने भी वर्कशीट मैंने अपलोड किए हैं वहाँ सभी शो होंगी। तो रिवीजन के लिए आप उन वर्कशीट्स को यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द लेटर Z एंड G। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, इनमें से हमें ओनली Z को आइडेंटिफाई करना है, कैपिटल Z एंड स्मॉल g। ठीक है, तो यहाँ पे Q है, ये G है तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। ये भी G है, हम इसको सर्कल कर देते हैं। ये B, D, Q, C, G है तो हम G को सर्कल करते हैं। इससे क्या होता है, जो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, सॉरी लेटर आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है D और ये G,
और जब बच्चा सिर्फ एक ही लेटर को आइडेंटिफाई करता है, सर्कल करता है, तो उसको वो प्रॉपर तरीके से पहचानने लगता है और उसका जो कन्फ्यूज़न होता है लेटर्स को लेके वो भी दूर हो जाता है। तो ये जो डेली वर्कशीट्स होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं बच्चों की स्टडी के लिए। और मेरे ख्याल से बच्चों को डेली टू डेली एक सब्जेक्ट का जो वर्कशीट होता है वो ज़रूर बनवाना चाहिए, जिससे कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो लर्निंग स्किल्स है वो अच्छी बनी रहे। तो ये हमारे जो जी हैं वो सभी यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैच द सेम अल्फ़ाबेट्स कैपिटल टू स्मॉल। इधर कुछ कैपिटल लिखे लेटर हैं, सेम टू सेम यहाँ स्मॉल लेटर लिखे हैं, तो हमें मैच करने हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल सी को हमें स्मॉल सी से मैच करना है। ठीक है, एच है, कैपिटल एच स्मॉल एच, एम ये कैपिटल एम से स्मॉल एम को मैच करेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर, और डब्ल्यू ये स्मॉल डब्ल्यू। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इस तरह की वर्कशीट से होता क्या है कि जब बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना टेस्ट में, तो वो क्लियर रहते हैं कि उन्हें कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, सिंपल वर्ड है जो बच्चा एक्चुअली में पढ़ता रहता है, जैसे CAT कैट, BAT बैट, CAP कैप, है ना। जो शुरुआत में यही सब स्पेलिंग्स जो होती हैं छोटी छोटी मोस्टली आती हैं, तो वही हैं। अब हमें यहाँ फिल करना है। यहाँ पे C लिखा है, T लिखा है, तो हम CAT कैट लिखेंगे। ये B और T लिखा है तो हो जाएगा BAT बैट हो जाएगा, है ना। कैप CUP कप कर देते हैं इसको, CUP कप, EGG एग। ठीक है, ये जो है लेटर्स है ना, मतलब शब्द हैं, वर्ड हैं, ये बच्चा मोस्टली बुक में रीड करते हैं, जिससे कि उनको ये स्पेलिंग्स जो हैं कंप्लीट रहती हैं। और इस तरह की जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स होती हैं वो कराने से क्या होता है कि बच्चों की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उन्हें स्पेलिंग्स जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो वर्कशीट है ये वाली कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको लगता है कि जो मेरी वर्कशीट्स हैं आपके लिए स्टडी में हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको वॉच कर सकते हो। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तब तक, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।